पहले ये शर्म वाला शब्द था, समाज के सामने ये बात कैसे कहूँ कि मैं एक्टर हूँ। और किसी को बोल दो कि एक्टर, अच्छा तू एक्टर है, क्या किया तुमने? मुझे एक्टर बनना है, ये मुझे समझ में आया आफ्टर माई ग्रेजुएशन, क्योंकि तब तक तो मैं एक्सप्लोर ही कर रहा था। यानी कि 21-22 साल की उम्र तक तो मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है। मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसको नॉलेज भी नहीं है और पैसा भी कम कमाता है, अरे तो क्या उसको जीने का हक कम हो गया क्या? जनरली मैं किसी भी ऐसे स्टार से नहीं मिला जो कि टाइम को लेके, चीजों को लेके बड़े नखरे करता है। आई हैवंट मेट ऑल दोस मिडिल क्लास, जो मिडिल वाले हैं, जो अभी तक जो सोच रहे हैं कि वो पहुंच गए हैं लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है, उनके टैंट्रम्स मैंने बहुत देखे। कोई बोलता है पैसे से हैप्पीनेस आती है, ठीक है आती है तो भाई ठीक है, तेरे को ऐसी आती है, कितनी देर के लिए आएगी? उस पैसे से कुछ लेगा ही ना, उस पैसे से कुछ करेगा ही ना, एक्सपीरियंस ही तो इकट्ठा करेगा ना अपने किसी तरीके का। My wife is a cinematographer यार, how much time does she give it to me? हम लोग एक्टर्स के साथ तो ये कि हम किसी प्रोजेक्ट में घुसे, 45 डेज का प्रोजेक्ट है, हमको होना होगा 20 दिन 30 दिन। सिनेमेटोग्राफर तो गया, मतलब आ गए शादी में, घर में बाहर खड़े हैं आंगन में, फूफा जी नहीं खड़े, 1 घंटा का 2 घंटा खड़े, फूफा जी क्या हो गया? हाँ क्यों खड़े हो? हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। क्या नहीं पूछा आपसे? तो अंदर आने के लिए नहीं बोला। अरे यार आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। आज हमारे गेस्ट थे बहुत ही टैलेंटेड एक्टर विक्रम कोचर जी, जिन्हें हमने सुमित संभाल लेगा और डंकी जैसे फेमस प्रोजेक्ट्स में देखा है। आज हमने उनसे बहुत सारी बातें की और बहुत सारी डीप कन्वर्सेशंस भी करी और हमें एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिला। हमने उनसे उनकी जर्नी के बारे में बात करी, बॉलीवुड के बारे में बात करी, बॉलीवुड में मेंटल हेल्थ के बारे में और एक आर्टिस्ट के स्ट्रगल्स पर हमने रोशनी डाली। सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। मैं विदाउट मैथ्स वाला हूँ, तो मैं बट मेरे लिए मेरा देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल विद मैथ्स, क्योंकि हमसे तो हुई नहीं, तो हम थोड़ी इज्जत दे देते हैं लोगों को कि मैथ्स वाले ठीक है। पर ठीक है, मेरे ख्याल से सब्जेक्ट्स हैं यार। नहीं, उस समय अगर ये दिमाग में एक अपार्थाइड नहीं होता, ये बातें नहीं होती, तो शायद क्योंकि आप सही कह रहे हैं, साइंस लेने वाले को ऐसे देखा जाता है, कॉमर्स वाले को उसके नीचे, फिर आर्ट्स वाले को तो देखा जाता है क्यों ही है, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है क्या? पर सर मेरे को लगा मैंने बहुत समझदारी करी थी, क्योंकि मुझे पता था साइंस में वाला हूँ नहीं। हाँ, और मुझे पता था मुझे कुछ ऐसे ही करना है, तो मैं क्यों जबरदस्ती इतना ज्यादा अपने आप को भी प्रेशर में दूं और फिर नंबर ना आए, घर वालों को भी मैंने is the right आर्ट्स ली thinking. और ह्यूमैनिटीज ली। मैं डीपीएससी स्कूल करा और हम ह्यूमैनिटीज बोलते थे, वो शायद आर्ट्स का एक थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज थोड़ा एक बेटर वर्जन था खुद को थोड़ा सा वो देने के लिए। और एंड आई स्ट्रेट वेंट टू मास कम्युनिकेशन फ्रॉम देयर एंड देन इनटू एडवर्टाइजिंग। एंड मेरे साथ एडवर्टाइजिंग में सारे थे साइंस वाले लोग और कॉमर्स वाले लोग जो सेम कर रहे थे जो मैं कर रहा था। मैं कहा तुमने 11th-12th में इतना परेशान हुए हो, मैं तो नहीं। I got good numbers. which is so right यार, which is so correct, क्योंकि मुझे लगता है सबसे बड़ा इविल ही आपके लिए, आपको अपने आप को जानने के लिए जो सबसे चीज़ दूर रखती है वो कंपटीशन है। हाँ जी, राइट। जैसे ही आपको कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग आपके अंदर इंड्यूस होती है, आप अपने से दूर जाना शुरू होते हैं, या फिर आप अपने अंदर अगर जाते भी हैं और आप अपनी सही कला पहचान भी पाते हैं, by God grace, if you are able to do that, you develop other kind of feelings which are hatred, which is jealousy. Yes. All these feelings are something which are good to know, but they start going out of control. तो आप जो बात कह रहे हैं कि your process was to understand yourself and then go out. I knew my abilities and I was very lucky to have parents who were supportive. मतलब कोई प्रेशर नहीं था उनका, जैसे where you think you can perform वो करो। I think हाँ, वही है कि peer pressure नहीं है तो सब सेट है। Sir, how hard it was to get into NSD? Like, So how did it happen? यार कॉलेज में थिएटर किया, बिकॉज नंबर कम आए थे, तो कॉलेज में ड्रामेटिक्स के बेसिस पे एडमिशन हुआ। और किरोड़ी में एक लौता कॉलेज था जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप कि क्या नंबर है, एंड लकीली मेरा वहाँ हो गया। सो वहाँ केवल अरोड़ा जी थे, हमारे स्टाफ एडवाइज़र टीचर, एंड ही इज़ अ बिग थिएटर क्रिटिक ऑल्सो, अमेजिंग मैन। एंड वो काफ़ी इनडायरेक्ट वेज में एंड डायरेक्ट वेज में भी लॉट ऑफ टाइम्स he had designed a process which he would never say that I have designed. He would always say that students have designed or they have devised process for doing theater and how it can be developed, how this form can be developed. So वो जो right orientation मिला beginning में,
उससे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि आपको बात जो है वो बेस से स्टार्ट हो गई। तो शायद एक राइट टीचर होना भी बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी, होता है, mentorship। और ये लक था मेरा कि मुझे एक राइट मेंटर मिल गए उस समय, ना चाहते हुए भी। शायद मुझे पता भी नहीं था मेंटर है, बट समहाउ आई कुड लिसन टू हिम, अंडरस्टैंड, एंड जितने भी आसपास मेरे सीनियर्स थे, दे वर फंक्शनिंग इन अ फॉर्मेट। तो वहाँ से थिएटर की अंडरस्टैंडिंग बहुत, बेस जो है वो बहुत बढ़िया बना, जो खराब नहीं फाउंडेशन था। वहीं। हाँ, इट वॉज वेरी लॉजिकल कि आप कोई भी बात करो तो आप लॉजिक्स पे बात करो, बिना लॉजिकल होके बात ना करें। हवा में कुछ भी, पत्थर कहीं पे भी कुछ मत उछाल दो। सो वो चीज़ अच्छी थी, एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक, जिसकी वजह से थिएटर की इम्पोर्टेंस समझ में आई, थिएटर और आर्ट फील्ड की बारे में जानकारी काफ़ी मिली, जो कि मेरे परिवार में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता थी, बिकॉज कोई भी आर्टिस्ट था नहीं। पर हाँ, मेरे बड़े भाई थे, उनका थोड़ा बैंड था, वो मॉडलिंग भी करते थे एक पॉइंट पे। Oh wow. Is he still in? नो नो, ही इज इनटू कॉर्पोरेट सेक्टर। Oh. सो उन्होंने भी वो फैमिली के चलते उन्होंने वो डिसीजन लिया कि दैट, बट ही ऑलवेज प्रोवाइडेड अ सपोर्ट टू मी इफ आई वांटेड टू डू समथिंग इन दिस लाइन। एक तो बहुत समय लग गया खुद को ये कहते हुए कि मैं समाज के सामने ये बात कैसे कहूँ कि मैं एक्टर हूँ। तो अब बिल्कुल हिच नहीं होता। अब का सर, तो अब तो दुनिया खैर, देखती है। हाँ, तो अब शायद ये, पहले ये शर्म वाला शब्द था, अब यही बात ऐसी कि आई एम प्राउड टू बी एन पर एक्टर। सर शर्म क्यों, मतलब शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि शायद इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी इस चीज़ की, और किसी को बोल दो कि एक्टर हो, अच्छा तू एक्टर है, क्या किया तूने, जब तक क्या टीवी आता पे है ना तुम्हें? हो। नहीं अच्छा। वही है एग्जैक्टली, जब तक टीवी पे ना जब हो। तक टीवी पे ना हो। मतलब एक थिएटर के उसके टर्म्स में, जब आप लोगों को दिख नहीं रहे हो, तो वहां पे हाँ, तो और तुझे हीरो बनना है, सब ये बोलेंगे। एंड द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ हीरो इज लाइक दैट यू वांट टू कम ऑन स्क्रीन, यू वांट टू रोमांस अ हीरोइन, यू वांट टू हैव सिक्स पैक एब्स, हवाबाजी करनी है तुम्हें नहीं, बाइक बट चाहिए। आपको ये हीरो का आइडिया है। नहीं, बट आपको नहीं लगता कि अब बहुत सारी चीजें बदलती जा रही हैं? पहले क्या था, सिक्स पैक, आपकी वाली बात है, सिक्स पैक चाहिए, टॉल, डार्क, ये वो। अभी भी बेसिक आइडिया ऑफ हीरो तो यही है लोगों के दिमाग में, नहीं, बट चीजें बदल नहीं रही। बदल रही है। थिएटर आर्टिस्ट जब से, मेरा ये मानना है कि थिएटर आर्टिस्ट जब से फिल्मों पे आने लगे हैं ना, तब से चेंज हो चुका है सब कुछ। मतलब जो मेथड एक्टिंग है उसमें, थिएटर आर्टिस्ट फिल्मों में नहीं आने लग गए, बात ये नहीं, वो हमेशा से आ रहे थे, बहुत समय से आ रहे थे। जब से ऑन अ रेगुलर बेसिस आर्टिस्ट के बैंक बैलेंस बनने लगे, तब से वैलिडेशन मिला है। हमारे देश में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भरपूर है, भरी हुई है। वो उम्मीदें और सपनों पे ही तो जीते हैं। उनकी उम्मीदें और सपने जो हैं वो आधे ज़्यादा पैसे पे टिके होते हैं यार। जब आपका उम्मीद और सपना सिर्फ पैसे पे टिका है और आप ये देख रहे हो कि आपके बैंक में कितना पैसा है, तो आप क्या फील कर रहे हैं, आपके मन में क्या बात है, इस पे ज़्यादा जोर नहीं जाएगा। अब क्योंकि ये लाइन खुली है और लोगों को समझ में आता है, अरे जैसे टेनिस बीच में बहुत फेमस हुआ, वाई, बिकॉज टेनिस वॉज एबल टू पे, बट हॉकी रग्बी नहीं हो रहा है ना, बिकॉज देर आर नो फंड्स। फुटबॉल अब धीरे धीरे करके धीरे-धीरे पिक कर रहा है, बिकॉज देर आर फंड्स विच आर गेटिंग इन टू इट। वाई क्रिकेट इज अ रिस्पेक्टेबल गेम इन इंडिया एंड नॉट फुटबॉल, वेर एज फुटबॉल वर्ल्ड ओवर आप देखें तो फुटबॉल जितना गेम कोई खेला ही नहीं नंबर वन जाता है, स्पोर्ट है। नंबर 1 स्पोर्ट इन द वर्ल्ड है, और जितना पैसा उसमें है वहाँ और कहीं नहीं है। बट हिंदुस्तान में नहीं है उसकी इतनी इज्जत। आपके घर में कोई फुटबॉलर होगा, उसके घर में इतनी इज्जत नहीं। वही बच्चा अगर क्रिकेटर होगा तो शायद, एस्पायरिंग भी होगा तो भी इज्जत है, क्योंकि आईपीएल right. पता है, आईपीएल तक तो तो ये तो सीधा सीधा आप टैलेंट को हटा के आप बैंक बैलेंस से जोड़ते हो, ये परसेप्शन है। सर मतलब यही परसेप्शन पैसा, है। मतलब आप एक घर का भी अगर एक एटमॉस्फेयर देखो, तो अगर दो सेम लोग, दो सिमिलर एज के लोग हैं घर में, एक घर में, और एक इंसान ज़्यादा पढ़ा लिखा है और दूसरा इंसान ज़्यादा पैसा कमाता है, तो एक ओवरऑल माइंडसेट में भी ना, जो इंसान ज़्यादा पैसा कमाता है उसकी एक रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। ये एक ह्यूमन, मेरे को लगता है कि हम, मैं बोल रहा हूँ, चलो आपने दूसरे को भी एक चीज़ तो दी कि उसके पास नॉलेज ज़्यादा है। हाँ मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसके पास नॉलेज भी नहीं है हाँ जी, और पैसा भी कम कमाता है, अरे तो क्या उसको जीने का हक कम हो गया क्या? नहीं, तो हम उसे वहाँ क्यों आंकते हैं?
एंड हो सकता है आपके माहौल में कोई ऐसी चीज़ है कि वो वो अपने आप को आपके माहौल में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, हो सकता है वो समझ नहीं पा रहा है। शायद मेरी जर्नी में मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ बींग एन एक्टर वेरी लेट इन माई लाइफ। When was it, sir? Like, सी आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, मुझे एक्टर बनना है ये मुझे समझ में आया आफ्टर माई ग्रेजुएशन, क्योंकि तब तक तो मैं एक्सप्लोर ही कर रहा था। यानी कि 21-22 साल की उम्र तक तो मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है। मैं तो किसी कॉर्पोरेट जॉब में या कहीं नौकरी ही करना चाह रहा था, शायद किसी प्रोडक्शन हाउस में कुछ करता। दैट इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग एंड आई वाज फिलिंग अप फॉर्म्स फॉर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। आई फिल्ड अप फॉर्म फॉर FTII, आई फिल्ड अप फॉर्म फॉर NSD, फिर और भी थे, LV प्रसाद भी थे, चीज़ें भी थी। मेरे टॉप लिस्ट में थे कि FTI या NSD में होगा, बिकॉज दीज इंस्टीट्यूट्स आर बिग एंड दे हैव लॉट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन द सोसाइटी। तो मैंने ये दिमाग में रखे थे चीज़ें, और जो हुआ ये कि FTI में भी कॉल आया सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम में कोई कॉल नहीं आया, पर उसमें भी TV कोर्स में सिनेमाटोग्राफी का आया। अब सोचिए, एक आदमी एक्टर बनना चाह रहा है, उसने FTI में सिनेमाटोग्राफी का भरा है, उसको TV का सिनेमाटोग्राफी के कोर्स में इंटरव्यू का कॉल आता है, फिर और यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी कॉल आता है। एंड कितना कंफ्यूज्ड होगा उस समय दिमाग। then क्या करोगे? somebody helped you to take that decision, या आपने खुद ही? दोनों की डेट्स क्लैश कर गई, आई हैड टू पिक वन। सो आई थॉट कहाँ जाए, मैंने तो बस कहा किया। NSD चलते हैं यार, NSD देखते हैं मतलब ये एक ऐसे ही कि बस सोचा NSD बिकॉज चलते हैं NSD इज अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, Right. अगेन मनी, that is where we come from, that is Right. where I come from। मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो वो है, उसको नकारूंगा नहीं। बिल्कुल। और ऐसे को उस बात को नकार भी नहीं सकते कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली, और वो TV कोर्स था। फिर इज्जत की बात आ गई कि फिल्म कोर्स करेंगे ना, TV कोर्स क्यों करेंगे? ये भी बात सही है। वो 2 साल का कोर्स है, वो 3 साल का कोर्स है। आई हैड वैल्यूड 3 ईयर का कोर्स मोर देन द 2 ईयर कोर्स। बिल्कुल। तो इट बिकेम माई सेकेंड ऑप्शन इवेल्युएशन के प्रोसेस के हिसाब से। एंड देन NSD दिया, और उसकी डेट्स भी क्लैश कर गई थी, सो आई हैड टू पिक एंड चूज वन। सो ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट ऑप्शन बन जाता, क्योंकि वो फिल्म कोर्स में कॉल नहीं आया, TV कोर्स में आया था। आई डिड नॉट वांटेड टू डू दैट। मुझे लगा कि भाई पढ़ाई करूँगा तो पूरी करूँगा, 2 साल में क्यों निपटाऊँ जो चीज़ 3 साल में 3 जाने साल वाली में। है। एंड वाई शुड आई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू लोअर टेक्नोलॉजी? थोड़ा हायर टेक्नोलॉजी में भी जाते हैं तो वाई नॉट। सो Your favorite moment from your NSD days? क्या फेवरेट? Moment from अरे NSD यार, days? I think बहुत होंगे, but still जो आप मजा तो आज बहुत भी किया होगा कहीं आपने बैठे वैसे। हो तो। बट टुडे आई वाज विजिटिंग NSD यहीं पर। हाँ। आप लोगों के पास तभी आ पाया हूँ, बिकॉज यहाँ हम लोग शो करने आए हैं। ग्रेटफुल सर, आप पूरे दिन इतना बिजी थे सो उसके बाद। इतना नॉस्टैल्जिया और इतने लोग, इतनी मेमोरीज हैं वहाँ पर। एंड मतलब क्या ही बोलूँ, हम लोग तो बहुत बहुत सारे मेमोरीज हैं, बहुत समय तक। सबसे मतलब आपकी- सुबह 7 बजे निकल जाते थे अपने रूम से, पहुँचे NSD पहुँचे, और रात के 11-12 बजे तक वहीं है। टाइम ही नहीं पता चलता था। Favorite कैसे पता spot? चलता था? फेवरेट NSD में? NSD में या आसपास? NSD के आसपास तो हम हमारे को टाइम ही नहीं होता था। टाइम ही नहीं होता था। जितने भी स्टूडेंट्स, देखो 20 स्टूडेंट होते थे हमारे टाइम पे, इस टाइम पे 26 होते हैं, ओके। तो 20 स्टूडेंट्स, एंड 20 के 20 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल रहा है, और दे आर ओवरलोडेड विद लॉट्स ऑफ वर्क। तो डिसिप्लिन कैसा है? बहुत डिसिप्लिन, कल्चर कैसा है? कल्चर भी बहुत बढ़िया है। मतलब एक्सट्रीमली डिसिप्लिन, क्लासेस हैपन इन टाइम, डिफरेंट इनपुट्स आती रहती हैं। एक फॉर्मेट है बाकायदा स्कूल का कि पहले सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर। इट्स अ वेरी प्लान्ड इंस्टीट्यूट। तभी तो ऐसे चल रहा है 60 सालों से, 60 सालों से। हाँ। पूरे दिन का क्या रूटीन होता है वैसे जनरली? क्या रूटीन होता है पूरे दिन का? या सुबह एक पहली क्लास होती है ब्रेकफास्ट से पहले, विच इज़ अ फिजिकल ट्रेनिंग क्लास। तो वो स्टार्टिंग में ये होता है। तो फिजिकल ट्रेनिंग क्लासेस के भी लेवल्स होते हैं, वो धीरे धीरे करके बढ़ते रहते हैं। तो शुरुआत वो योगा और मूवमेंट क्लास के साथ करते हैं, बाद में गोज अप टू कलरी पाई टू थांगडा, टू डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, छाऊ, इन सब फॉर्म्स में चला जाता है लेटर ऑन, बिकॉज इट्स अ 3 ईयर थिंग। सो दैट इज समथिंग विच इज कंटिन्यूसली Semester wise. इंक्रीजिंग, ऐसा। देन उसके बाद एक ब्रेक होता है नाश्ते का। नाश्ते के ब्रेक के बाद यू हैव योर थ्योरी क्लासेस इन योर फर्स्ट ईयर। Kids who wants to get in now to NSD, कोई मतलब how was the exam? मतलब उसमें आपको you have to act for the exam, या मतलब
एंट्रेंस कैसे होता है एनएसडी के लिए? यू हैव टू राइट इट. पहले तो एक रिटन होता है, पहले फॉर्म भरना है. फॉर्म में उनके कुछ प्री रिक्वेजिट्स हैं, वो आपके पास होने चाहिए. प्री रिक्वेजिट्स में शायद नंबर ऑफ प्लेस, आई थिंक 5-6 नंबर ऑफ प्लेस. इन माई टाइम इट यूज टू बी 6 प्लेस आपने किए होने चाहिए, 6 नाटक. 3 लोगों का रिकमेंडेशन चाहिए होना चाहिए आपके पास. तो उसके बाद फिर आपको एक इंटरव्यू कॉल आता है जिसमें एक छोटा सा रिटन टेस्ट होता है. रिटन टेस्ट टू जस्ट टू सी दैट हाउ वेल यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ और हाउ वेल वर्स्ड यू आर विद द लैंग्वेज. इट इज़ जस्ट टू टेस्ट दैट. उसके बाद आपको एक इंटरव्यू, Yes, उसके साथ एक इंटरव्यू होता है. इट इज़ अकम्पनीड बाय दैट. फिर उसके बेसिस पे 100, हमारे टाइम पे 100 लोगों को सिलेक्ट किया जाता था. उनकी एक वर्कशॉप होती है 4 दिन की. फिर उन 100 लोगों में से 20 लोग चुने जाते थे इन दोस 4 days. और उनकी एक लिस्ट लगती है, wow. दैट्स इट. और कुछ वेटिंग लिस्ट लगती है. सो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, आई हैड माई नेम वॉज 3rd ऑन द लिस्ट. तो पता नहीं, बिकॉज अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में तो नहीं थे, तीसरा नाम था. तो मुझे लगता है तीसरा नाम ही होगा शायद. तो उसके रैंकिंग से डू यू गेट एनी? नहीं, कोई रैंकिंग नहीं है. 20 लोग हैं, 20 के 20 को 20 के स्कॉलरशिप 20 मिलेगी. सेम scholarship सब मिली कुछ. अब आप 16 पे हो, 17 पे हो, कोई 18 पे हो. अब वही है, पहले की एजुकेशन है ना, वो करप्ट कर रही है दिमाग को, इसलिए बोल रहा हूँ तीसरा नंबर पे. सर कट टू बॉम्बे डेज, मतलब आप किस ईयर में गए बॉम्बे फिर? एनएसडी के जस्ट 2011 नहीं, अच्छा. एनएसडी के जस्ट बाद एक छोटी विजिट मारी थी बॉम्बे में. बॉम्बे का खेल समझ में आया. मतलब इट्स अ एक्सपेंसिव सिटी. आप दिल्ली में जिस चीज़ को 1 रुपया समझते हैं, बॉम्बे में वही चीज़ जो है वो 50 पैसा हो जाती है. रेंट्स एंड ऑल आर हाँ, डबल ही है ऑलमोस्ट. रेंट्स है, ट्रैवल है, फैसिलिटी वाइज इट इज़ वेरी गुड बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर डिस्पोजल. आप चाहो और वो चीज़ अभी हो जाएगी. वहाँ पर मेन तो ऐसा मुझे वहाँ का ऑटो सिस्टम बहुत अच्छा लगता है. ट्रेन बहुत का सारी system चीज़ें. बहुत अच्छा है. वहाँ पर हर काम आप बोलो और वो होगा. एंड दैट विल हैपन इन द राइट टाइम. रेयरली होता है कि वो उस समय में ना हो, पर जनरली वो समय पे होता है. बट आपका स्ट्रगल कैसा था मुंबई में? लाइक वाज इट लाइक स्ट्रगल? बहुत सारे लोग जाते हैं, उनको बड़ा कुशन होता है कि यार हमने स्ट्रगल किया, बट वो उनका स्ट्रगल बड़ा लग्जरी वाला स्ट्रगल होता है कि यार थोड़ा प्लान था मेरा. प्लान था. जो काम था, मैं यहाँ से जब गया तो पहले मैं गया 1 महीना मैं किसी के यहाँ रहा. जो रहा वो रहकर मुझे समझ में आया कि यार मैं तो जेब में 8,000 रुपये लेके आया हूँ और 8,000 रुपये में तो यहाँ महीना नहीं बीतता. यहाँ तो ऐसे नहीं है. यहाँ आटे दाल का भाव समझ में आया. मैंने यहाँ रहना है तो आपको कुछ नहीं तो ना करते 50-60 हज़ार रुपये तो चाहिए महीने में. शायद लाइक कि नहीं, अगर आप अच्छे तरीके से ही जीना चाह रहे हो, जिसमें आप बढ़िया घर लो, गाड़ी हो, सारी चीज़ें हो, तो दिमाग में लेके चलो कि आपके पास कुछ नहीं तो साल भर का बैंक बैलेंस होना चाहिए. बिकॉज साल भर तक आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा आपको नहीं पता. सो यू शुड हैव अ लिटिल बैंक बैलेंस जिसमें आप लाख रुपया पर महीने के हिसाब से लेकर चलो. ये कब कितना टाइम लगा आपको इवैल्यूएट करने में कि 1 साल का बैंक बैलेंस चाहिए? अ मंथ, 1 महीना? 1 महीने में जो कि जाके रिसर्च किया, पता किया, तो समझ में आया कि भाई यहाँ के खर्चे ऐसे हैं. पर सर क्योंकि वो शौक के तौर पे ही आ रहे थे पहले. तो पहले से कोई आइडिया नहीं था, कोई लोगों से कहीं सुनी बातें नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है वहां जाके, या ऐसा भी हो इकोनॉमी सकता का कुछ आइडिया नहीं था. मतलब कोई इकोनॉमी का idea नहीं था. ये ज़रूर था कि हाँ चीज़ें होंगी, डिफिकल्ट होगा, आपको आपका घर लेना पड़ेगा. तो अब दिल्ली के हिसाब से सोचकर हम गए थे, पर वहाँ जाके एकदम से डबल ट्रिपल हो गया उस चीज़ का. तो आपको लगा यार देयर इज सो मच मनी विच इज इन्वॉल्व. बिकॉज घर लेते हो तो डिपॉजिट भी देना पड़ता है. Exactly. एंड हर साल आपका ब्रोकरेज भी जाता है. एंड यू कैनॉट अवॉइड दैट. तो बॉम्बे हैज़ द सिस्टम ऑफ गिविंग ब्रोकरेज एवरी ईयर. एवरी ईयर? एवरी ईयर. वाह. और वहाँ ब्रोकरेज जो है वो 2 महीने से 1 महीने तक होती है. दिल्ली वाला बंदा बॉम्बे जाके वो फ्लैट देख के भी तो डर जाता है, मैंने सुना है. हाँ, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल. और आपको स्पेस क्रंचेस के साथ आपको एडजस्ट करना नहीं आता. दिल्ली में तो आपके 3 BHK खुले में रहने के खुले में रहने के 5-5 हजार रुपए में तो पीजी मिल जाते हैं, अच्छे बड़े पीजी Exactly. मिल जाते हैं. वहाँ 5,000 रुपये में आपको एक बेड मिल जाए, बहुत बेड मिल बड़ी जाए, बात बहुत है. बड़ी बात है. एंड प्लस खाना पीना, और खाना भी थोड़ा सा वैसा ही है बॉम्बे में. द फूड क्वालिटी इज, मतलब द टेस्ट ऑफ फूड इज नॉट दिल्ली- दैट ग्रेट एज हाउ इट इज इन दिल्ली. तो दिल्ली पर्सन, दिल्ली का खाना या बॉम्बे का खाना? दिल्ली का खाना. ये तो सर आज आपके शो पे आने से दिल्ली- पहले ही आपने बोल दिया दिल्ली का खाना मिस कर रहा हूँ. ऐसा क्या है स्पेसिफिकली, ऐसा क्या है जो आप गुड़गांव भी रहे हो, दिल्ली भी रहे हो? मुझे लगता है दिल्ली वाले खाने के लिए जीते हैं, वो जीने के लिए खाते वो हैं. जीने के लिए खाते हैं. खर्चे ज्यादा है ना उनके. खर्चे ज़्यादा है, भागा दौड़ी ज़्यादा है.
एंड जस्ट टू मीट दोज एक्सपेंसेस पीपल आर कॉन्स्टेंटली रनिंग, एंड दैट्स वाई उसकी वजह से एक एफिशिएंसी है उस शहर में कि इसलिए सारे काम हो जाते हैं। आप उससे बोलो कि भाई मेरे घर पे आ जाओ, मुझे 4 ड्रिल करवाने हैं, कितने बजे आओगे? बोला कल आना भैया, 1 बजे आ जाना। वो आदमी 1 बजे आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होगा, आपने बुलाया है, बताइए इतना कहाँ टाइम के drill पक्के करना है? इतने टाइम के पक्के। मैं सर अभी रिसेंटली ना एक मीम पढ़ रहा था, सॉरी बट मैं एक मीम पढ़ रहा था, इट वाज वेरी फनी दैट इफ आई हैव अ पावर टू क्रिएट अ सिटी, you know, I will have people from Bombay, weather of Bangalore, and food from Delhi. I was like, this is perfect. सही है, हाँ। तो सर पर ऐसा काफी कुछ आपको हैदराबाद में मिलता है। मैं हैदराबाद गया नहीं हूँ, मैं जाऊंगा। हैदराबाद जाना बनता है। अमेजिंग सिटी, बहुत बढ़िया city हैदराबाद सुन के ना मेरे तो दिमाग पे अभी एकदम से बिरयानी। है। हाँ, हैदराबादी बिरयानी काफी बढ़िया सिटी है, बहुत प्रोफेशनल सिटी है। मैंने हैदराबाद गया नहीं हूँ, बट हैदराबाद से मेरे लिए बिरयानी आई थी, और भाई एक्चुअल में अच्छी बिरयानी अब तो जोमेटो मंगवा, जोमेटो हैदराबादी बिरयानी इज वेरी नाइस। उन्होंने जिंदगी में कुछ क्रैक किया तो बिरयानी क्रैक करी। और आईटी भी गया सर वैसे। आईटी सेक्टर तो खैर वो तो कंपनीज हैं, वो तो पहुंचेंगी जहां सरकार उनको कंपनी अच्छी यहाँ ले तरीके आओ, से वो adjust हैदराबाद करने को यहाँ देगी, ले उनके आएंगे। प्रॉफिट्स रहने देगी उनके टैक्सेस पास। कम लेगी। पहला ब्रेक पहला ब्रेक आपका बॉम्बे में। मेरे को यार काम यहीं दिल्ली से ही मिलना थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था। ओके। सो मैं दिल्ली जब वापस आया बॉम्बे में 1 महीना रहने के बाद, सो आई वाज पुटिंग अप एट गुड़गांव में घर था भाई का, तो मैं वहाँ रहता था। और किंगडम ऑफ ड्रीम्स नाम की एक जगह थी जो अब बंद हो गई है, तो जंगूरा जो जंगूरा उस समय बन रहा था। सो इट हैड इनिशिएटेड एंड देयर वर सर्टेन ऑडिशंस व्हिच आर गोइंग ऑन, सो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट एंड जंगूरा में घुस गए। वहाँ से पैसा कमाना शुरू कितना पैसा? किया। मेरे को मिलता था अप्रॉक्सीमेटली अराउंड ₹1,00,000 पर मंथ। दैट इज व्हाट डेली बेसिस था, वीकली बेसिस था, या फिर सेट मंथली बेसिस था? नहीं, महीने हफ्ते के 8 शोज। 8 शोज सेट। हाँ, तो मंडे छुट्टी होती थी, सैटरडे संडे डबल शोज होते थे एंड बाकी सारे दिन शोज होते थे। तो 6 और 2 8 शोज होते थे। 8 में से मुझे 6 करने हैं, और मेरे बाद जो एक और, मतलब उसमें 3 लेवल्स थे, एक मेन, कवर एंड अंडर स्टडी। तो मेन के 6, कवर के 2, और अंडर स्टडी जो था वो बैकअप पे है, उसको शोज नहीं मिलेंगे। अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, तो अंडर स्टडी को वर्स्ट केस करने सिनेरियो, देंगे। हाँ, वर्स्ट केस सिनेरियो में वर्स्ट केस सिनेरियो, बैकअप एक्टर, और उन्हीं के फिर पैसे के भी स्लैब्स होते थे। तो आई यूज्ड टू डू 2 कैरेक्टर्स, और मेरे 6 शोज बंदे होते थे हफ्ते के। तो ये है, एंड उसमें वहाँ मैंने 2 साल काम किया, थोड़े पैसे बचाए। उन पैसों को बचा के मैं बॉम्बे चला गया, और बॉम्बे में जो मैंने प्लान किया था कि मेरे पास जितने पैसे होने चाहिए साल के हिसाब से, ₹1,00,000 पर मंथ के हिसाब से, उतने थे मेरे पास, क्योंकि इकट्ठे किए 2 साल। और तभी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स में मैंने स्टेप इन किया। मेरा मन नहीं था फिल्मों में जाने का शुरू में, तो मेरे को सिर्फ थिएटर ही करना था। बट देन धीरे धीरे करके एडवर्टाइजमेंट्स में स्टेप इन किया, तो दिखा कि अरे यार, फिल्म लाइन तो प्रोवाइड्स यू विद लॉट ऑफ मनी, एंड दिस मनी इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू टू डू थिएटर ऑल्सो। अगर आपकी जेब में पैसा है तो अपने तरीके का थिएटर करोगे ना, फिर किसी की क्यों सुनोगे? मतलब अपने पैसा लगा के बनाओ। मतलब कभी आपने पैसे के लिए एक्टिंग तो सोचा ही नहीं ना, ये बाद में आपने फिगर आउट किया? नहीं, अब हाँ, बात जाहिर सी बात है। हाँ, आप जो कह रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि बॉम्बे यार जाके जब आपने एक्टिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मैक्सिमम हाइट, मतलब आप बोलो कि कितना पैसा कमा सकता है आदमी, तो उसकी कोई इंतहा नहीं है। सो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। सो देयर इज नो थ्रेशोल्ड, या दिस and this can go on for life. So actors can also not have a retirement plan. they become producers after big people. मैं वही बोल, they can stay only as actors, but it's just that you need to keep improving every day. बहुत सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स बन रहे हैं, आपका क्या ख्याल है उस बारे में? कोई हाँ, है सही विचार? सही है, बिकॉज देखिए, एक्टिंग जो है वो एक बहुत सारे बन नहीं रहे हैं। बस्टर कीटन, चार्ली चैपलिन, अगर आप इनकी बातें करें, ये जो पुराने एक्टर्स हैं, ये सब कुछ लिखते खुद थे, ये एंगल्स खुद बनाते थे, ये डिज़ाइन खुद करते थे, ये डायरेक्ट खुद करते थे, अपने एक सिनेमेटोग्राफर को लेके, कभी कभार तो कैमरा भी खुद करते थे, और इन्होंने खुद ही लिखे, खुद ही सब कुछ करके इन्होंने फिल्में बनाई हैं।
and they are so famous. चार्ली हाँ, चैपलिन को कौन नहीं जानता आज अब की तो लाइफ। अजय देवगन भी एक्टिंग So, से डायरेक्टिंग में आ एक गए। एक्टर जो है उसके दिमाग में चलता तो है वैसा ही इमेज जो एक हार्डकोर एक्टर होगा, तो वो तो डायरेक्शन कर ही सकता है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बट आपका एग्जैक्टली क्या विचार है इस तरफ जाने का, एक्टिंग से डायरेक्शन में जाने का? मौका मिलेगा तो ज़रूर। और दूसरा ये है कि आई नीड टू पुट माई फीट स्ट्रॉन्गर हियर फर्स्ट। राइट। तो अभी थोड़ा थोड़ा मजबूत होना शुरू हुआ है, अभी भी बहुत जर्नी बाकी है। सर आपने मटरू का बिजली का मंडोला करी, जी। उसके बाद आपने सेक्रेड गेम्स जैसे बड़ी सीरीज करी, आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी काम किया, आपने काम किया, आपने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, आपने शाहरुख खान के साथ भी काम किया। क्या डिफरेंट स्टाइल्स लगे आपको, क्या डिफरेंट पैटर्न्स लगे, क्या सीखने को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, क्या सीखा आपने मतलब इन सारे अलग अलग तरीके के स्टाइल्स के लोगों के साथ काम करके? एक चीज़ कॉमन थी कि ये टीम वर्क है और इसमें ना आपको हर आर्टिस्ट की इज्जत करनी पड़ेगी। ट्रू। तो जितने लोग जो टॉप लेवल पे भी हैं, जो आप समझते हो द क्रीम ऑफ बॉलीवुड है, दे आर देयर फॉर अ रीज़न। उन्होंने कभी किसी आर्टिस्ट को कम नहीं समझा और उन्होंने सबसे सीखा, सब बाकी सारी चीज़ें समझी। सो देयर इज़ नो लेज़ी होकर आप बैक सीट पकड़ के नहीं बैठे रह सकते, आपको जाके काम करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ की नॉलेज रखनी पड़ेगी। एंड इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। राइट। सो ये सारे आर्टिस्ट जो हैं वो अपने, एक तो डिसिप्लिन्ड बहुत हैं एवरीवन। कोई जनरली मैं किसी भी ऐसे स्टार से नहीं मिला जो कि टाइम को लेके, चीज़ों को लेके बड़े नखरे करता। आई हैवंट मेट ऑल दोज मिडिल क्लास, जो मिडिल वाले हैं, जो अभी तक जो सोच रहे हैं कि वो पहुंच गए हैं लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं हैं, उनके टैंट्रम्स मैंने बहुत देखे। तो वहाँ वो वाली बात हो जाती है कि चाय से ज़्यादा केटली गर्म है। चाय से ज़्यादा केटली गरम है। राइट। तो मतलब सर वो मतलब दिस इज ट्रू कि वो बंदा अगर सर वो सुपरस्टार बने हैं तो देयर इज अ रीजन वो क्यों बने हैं, बिकॉज दे वर डिसिप्लिन्ड थ्रू एंड थ्रू। हाँ, वो आज के डेट में भी हैं एंड दे वेरी हम्बल। उन्होंने ह्यूमिलिटी अपनाई है या वो हम्बल हैं। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने डंकी की एक शूट वाली बात बताई जिसमें आपका बर्थडे था जी। एंड सर थे वहाँ पे। मतलब व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? लाइक आई नो कि वो यू ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बट स्टिल मतलब कि इट वाज वंडरफुल यार। वो मतलब फॉर अ स्टार लाइक शाहरुख खान टू वेट फॉर यू एंड कॉल यू ऑन सेट, इट्स अ जेस्चर, इट्स एन एफर्ट। उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वैसा। वो पहले भी बोल सकते थे, शूट से पहले भी, ओ हैप्पी बर्थडे, एक हाय हेलो करते, मेरे लिए शायद उतनी ही बड़ी बात होती वो भी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा है। शायद मैं भी अपने किसी दोस्त के लिए शायद करता, लेकिन उन्होंने ऐसा फील करा दिया कि तू मेरा अपना है यार। एंड मैं उनसे क्या, सेट पे तो मिला हूँ, मैं उनके साथ काम ही तो कर रहा हूँ, बट दैट शोड दैट ही हैड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर यू। दैट इज व्हाट यू फील इम्पोर्टेंट, ही मेड यू फील इम्पोर्टेंट। एंड दुनिया में, मतलब हमारे आसपास की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आपको इम्पोर्टेंट फील कराए, इट्स अ बिग तो थिंग आपको कैसा लगेगा? एंड दिस इज अक्रॉस इंडस्ट्री ना, हर बंदा उनके लिए यही बात बोलता, सो इट्स लाइक सो इट्स ओवरवेलमिंग। तो सर बट कमिंग बैक कि डंकी तक तो चलो बहुत ही बड़ी, बट उससे पहले व्हेन डिड यू थिंक कि चलो ठीक है आई मेड अ डेंट इन इंडस्ट्री? डंकी से पहले? नेवर, इवन टिल नाउ आई डोंट फील, अच्छा अभी भी नहीं? आई डोंट फील कि मैंने आई हैव मेड अ डेंट, नो। आई हैव, शायद डंकी की वजह से ना पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी, दैट्स व्हाट आई से, बट नॉट ऑल। मेरे दिमाग में मानना है कि पॉपुलैरिटी उसको कहते हैं जब आपका सड़क पे निकलना मुश्किल हो जाए। स्टारडम, वो पॉपुलैरिटी है, दैट इज स्टारडम। वो मैं एक सुन रहा था line। अगर मैं आज भी बंगाली मार्केट में खड़े होकर गोलगप्पे खा सकता हूँ, सो स्टिल स्टारडम हैज टू कम। आई डोंट सी दैट एज अ स्टारडम। तो हालांकि मैं खुश भी हूँ स्पेस में, एक पॉइंट पे बहुत अच्छा भी लगता है कि भाई ना आए। क्योंकि बंगाली मार्केट में खड़े होके खाने आना चाट, अनवांटेड वो चला जाएगा भाई। शमी कबाब मिस हो गए वैसे। बट सर स्ट्रगलिंग डेज में फॉर पीपल फैमिली सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है? काफ़ी बहुत।
अगर आपकी फैमिली आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करती है कि चल तू अपनी पारी खेल ले, हम तो बैठेंगे, इतना ही बोल दे। मेरे परिवार ने इतना बोला कि कुछ नहीं तो ही विल फॉल बैक, बट वेयर विल आई फॉल बैक, आई नेवर गेट हर्ट देयर। सो कुछ नहीं होगा तो घर वाले हैं, कुछ ना कुछ तो करवा देंगे या कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। अगर वो बैकअप होता है तो थिंग्स आर फाइन, बट वो बैकअप नहीं होता है तो योर स्ट्रगल बिकम्स मोर प्रॉब्लमैटिक। मैं एक बहुत बढ़िया बात सोच रहा था, हाँ जी। मैंने कहीं सुनी है बात, एंड इतनी एक्साइटिंग बात थी कि होता क्या है, आपको आज मैंने बोला कि भाई आपको फ़ोन किया मैंने, और मैंने बोला सर आपकी एक लॉटरी निकली है एंड वी आर गिविंग यू 10 करोड़ रुपीज़, राइट? सो आप आ जाओ। आपने बिलीव नहीं किया, आप मेरे पास आए, मैंने आपको दिखाया आपका नंबर, ये 10 करोड़ रुपए सर, ये रहा आपका चेक एंड आई एम साइनिंग इट, बट दिस मनी विल कम टू योर अकाउंट इन 10 days। सो आज जो तारीख है मैं इसके 10 दिन के बाद की तारीख इसमें डाल रहा हूँ, एंड टेक दिस चेक। सो when this 10 crore check is in your hand, the kind of thoughts which you will have and the kind of things which you will have, the happiness which you will have, कि मेरे जीवन में मैं क्या क्या करूँगा और मैं क्या क्या चीज़ें कर पाऊँगा, क्या क्या सोच पाऊँगा, वो एक जनरेट हो गई। और आपका वो जो एक हफ्ता है, जब आपके पास 10 करोड़ आए नहीं है अभी तक, लेकिन आपका वो जो एक हफ्ता हुआ है वो ऑलमोस्ट ऐसा हुआ है कि एज इफ यू हैव 10 करोड़ रुपीज़ इन योर अकाउंट, and you start living with that hope, living with that power, and living with that positivity. Just an example of something. And that positivity, without even having that money in your account, आपके बहुत सारे काम बनने लगते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो वर्क करने लगती हैं। वो लॉ ऑफ So अट्रैक्शन। it's exactly, family support is exactly like that. If it is not there, if it is a problem at your back end, you can't function. in अब the बहुत present ज्यादा life properly. ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो ना चीजों को लेके कि नहीं यार हो ही जाएगा, आप एनर्जी अपनी सारी एनर्जी उस चीज के अंदर घुसा देते हो। बिल्कुल। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली यही होता है। तो इट्स द पावर ऑफ माइंड यार, दैट इज व्हाट आई बिलीव। इट इज सर, बहुत सारे बच्चे देखा है कि घर से भाग के मुंबई आ जाते हैं, सब छोड़ छाड़ के, नहीं हमने तो एक्टिंग ही करनी है, और फिर तंग रहते हैं, परेशान रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं। उन बच्चों के लिए जो इस तरीके के बेसिकली मैं बोलूँगा हरकतें कर रहे हैं कि घर छोड़ दिया, एक्टिंग करने पहुंच गए, काम उनको वहाँ कुछ मिल नहीं रहा, उस तरीके की स्ट्रगल जो कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखो इसमें भी ना, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपना काम समझो क्या है। इस टाइम में तो खैर काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, वो ये हुई हैं जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, राइट, यूट्यूबर्स आए हैं। सो इस सेक्शन को ना उन्होंने डिवाइड कर दिया है कि पॉपुलैरिटीज़ आर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलैरिटीज़। देयर इज अ पॉपुलैरिटी ऑफ बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर, जिधर लोग जाने लोग पहचाने। अगर आपको सिर्फ पॉपुलैरिटी ही अट्रैक्ट कर रही है, सो देयर आर अदर वेज टू बिकम पॉपुलर। इंस्टाग्राम इज अ बेटर वे टू बिकम पॉपुलर, इट इज राइट। फिर लेकिन वहीं पर आपको अगर एक्टिंग करनी है, आपको लगता है आपको एक्टिंग करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको आपका काम समझ में आना चाहिए। और अगर आप अपना काम जानते हैं तो कोई माइका लाल मैं लिख के दे सकता हूँ, आपको रोक नहीं सकता जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचने से। पर आपको आपका काम आना चाहिए, तो जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। ये किसी भी चीज़ के लिए। तो एक्टिंग का जो काम है ना, वो कहीं डिफाइंड एज सच लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या है क्या है क्या है। हैं चीज़ें हैं, आप कुछ नहीं तो गूगल पे सिर्फ इतना टाइप कीजिए, फेमस एक्टिंग गुरुज, सिर्फ इतना ही टाइप कीजिए, या एक्टिंग टेक्निक्स, व्हाट इज एक्टिंग, इतना टाइप तो कीजिए। एफर्ट डालिए। सर एक्टिंग समझ नहीं आ रही, इधर उधर बातें कर रहे हैं। अरे यार, True. अब तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा जो बेसिक क्वेश्चन है उसको डालो तो सही, इधर डालो, उसमें से कुछ चीज़ें आएंगी, उसमें से कुछ सवाल आएंगे, वो सवाल पूछो, सीधा है, कुछ नहीं। यू जस्ट नीड टू टाइप ऑन योर गूगल एंड इट विल गेट योर मटेरियल। आपके सवालों के जवाब वहाँ पर मिलते रहेंगे, बहुत सारी किताबों में मिलेंगे, पर थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। बिल्कुल
तो वैसे कितने ये टाइप की एक्टिंग होती है? बहुत सारी तरीके की एक्टिंग नहीं, लोग एक ही सुनते तरीके हैं। की एक्टिंग होती है। एक ही तरीके की होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेथड एक्टिंग होती है, सिनेमा एक्टिंग होती है, those are कैमरा ways to एक्टिंग होती approach है। it. हाँ, ठीक है, तो वो जैसे आप मुझसे बोलो कि बैटिंग करना, तो बैटिंग है ना, बैटिंग ही है। और उसमें अलग अलग शॉट्स हैं, एक एग्रेसिव है, एक राइट, और अलग अलग वेज हैं ऑफ हाउ यू गोइंग टू अप्रोच इट। वैसे ही इट्स एन आर्ट। एक्टिंग इज एन आर्ट। एक्टिंग अच्छी बुरी नहीं होती, एक्टिंग सच्ची होती है या झूठी होती है। झूठी। सर वैसे एक या तो आप सच मानोगे या आप सच नहीं मानोगे। जो मैंने आपको करके दिखाया, या तो आप इस बात को मान जाओगे, आप बोलोगे हाँ यार बिल्कुल ऐसा लग गया, मजा आ गया। या आप बोलोगे यार ये झूठ है, ये गलत कर रहा है। कई लोग कॉपी करते हैं, उसे मिमिक्री कहते हैं। कई लोग दिमाग में फ़ोटो बनाते हैं किसी एक चीज़ की, और उस फोटो की कॉपी करके करना शुरू करते हैं। या ये बताया एक चाचे का कैरेक्टर करो या एक ताऊ का कैरेक्टर करो, तो वो character- किसी की फोटोग्राफ दिमाग में रख के उसको कॉपी करना शुरू करते हैं। वो मिमिक्री है। Acting is not about copying anybody. Acting is about showing the traits, attributes. इससे मुझे डंकी मूवी में आपने एक यंग कैरेक्टर का भी रोल किया है, जी। और उसी यंग कैरेक्टर का आपने बुढ़ापा भी दिखाया। तो कितना डिफिकल्ट था वो? डिफिकल्ट नहीं था, इंटरेस्टिंग था। हाउ इंटरेस्टिंग वाज It इट? was very interesting. Very interesting. Why? Because I had to decipher the complete journey. I had to decipher if this young man is changing. और ये इसके बीच में बहुत टर्मोइल्स आए ना, क्योंकि उसने जो सोचा था जो मिलेगा, वहाँ पर जाके वो चीज़ मिलना भी शुरू हुई, पर जो सोचा था वो वैसा नहीं था। रियलिटीज़ आर वेरी डिफरेंट। तो वो रियलिटीज़ जो थी उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च गई, हल्की सी, मैं लोगों से मिला, बातें करी। तो यहाँ पर बैठ के सोचना और एक्चुअली में आपके साथ होना, और वहाँ पर क्या हो रहा होता है कि हाँ भाई पैसे भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं मिल रहे सही हैं, बात है। लेकिन आपको समझ रहे हैं मेरी लाइफ क्या बन गई। वो जो मैं शुरुआत से आपको बात कह रहा हूँ कि बैंक बैलेंस और आपका इमोशनल बैलेंस इन दोनों के बीच की जो जंग है ना, उसको इंसान मैं को इस समझना पे एक चाहिए। सवाल जरूर पूछूंगा आपसे जरूर पूछिए। कि आपने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स करी हैं, जी। आपने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी करे हैं जो यू नो हम कह सकते हैं कि बड़े पर्दे की फिल्में नहीं थी, राइट? आपने बहुत छोटे बजट के प्रोजेक्ट्स भी करे हैं। आप को स्टोरी बहुत अच्छी लगी, आप वो कैरेक्टर प्ले करना चाहते थे, उसमें आपका इंटरेस्ट था, मतलब व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? पैसा इंपॉर्टेंट है, बट पैसा इज नॉट द ओनली थिंग। राइट। पैसा एक मीडियम है जो कि आप जो चीज़ें चाहते हैं उनको पाने का, बिल्कुल। राइट। लेकिन असलियत में जो आप जीते हो वो आप पैसे से नहीं जीते हो, वो आप जीते हो जो आप फील करते हो, जो आप सोचते हो उससे, राइट। बिल्कुल। और उस सोच से एक फीलिंग पैदा होती है, जिसकी वजह से ह्यूमन का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है टू रिमेन हैप्पी, यही है ना हम सबका एक मेन बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव, कि मैं बिल्कुल खुश सही। हो जाऊं बस किसी तरीके से। ये जो हमारा हायर ऑब्जेक्टिव है ऑफ लिविंग हैप्पीली, उसको हम सिर्फ अचीव कर पाते जब वो जो हैप्पीनेस है, अंदर हैप्पीनेस से इज एन खुशी। इमोशन। या इट इज। हैप्पीनेस, कोई बोलता है पैसे से हैप्पीनेस आती है, ठीक है आती है, तो भाई ठीक है, तेरे को ऐसी आती है, कितनी देर के लिए आएगी? उस पैसे से कुछ लेगा ही ना, उस पैसे से कुछ करेगा ही ना, एक्सपीरियंस ही तो इकट्ठा करेगा ना अपने किसी तरीके का। उस पैसे से तुम स्काई डाइव कर लोगे जाके, दैट्स एन एक्सपीरियंस ना। यस उस पैसे से जाके तुम पार्टी करोगे, दैट्स एन एक्सपीरियंस ना। तो आप वो एक्सपीरियंस इकट्ठा करोगे और आपको हैप्पीनेस मिलेगी। सो योर बॉडी डजंट लिव फॉर मनी, योर बॉडी It does not. बॉडी Live लिव्स for- फॉर right. समथिंग एल्स, राइट। सो दिस इज अ बैलेंस विच वन नीड्स टू क्रिएट। आपका सवाल था कि आपने जो चीज़ें करी, दो तीन चीज़ें। Yes, there is a lot of love for art and theatre. Right. And how this, I come from a theatre institute. National School of Drama is a theatre institute. We were never taught to act in front of camera and how film medium works. कि फिल्म मीडियम कैसे काम करता है आर्टिस्ट के लिए। तो मैं अपने लिए ट्रेनिंग ग्राउंड किस चीज़ को बनाऊं? मैं अपने लिए मौके तलाशूंगा। उन मौक़ों में मैं अपने आप को ढंग से, जो मैंने थिएटर में सीखा है उसको समझूंगा। एक बेसिक लॉजिक को रिवर्स करूंगा कि थिएटर में ऑडियंस फिक्स होती है, फिल्म में जो ऑडियंस है वो कैमरा है।
अब वो यहाँ आ गई तो मैं उसके हिसाब से बात करूँ, दूर चलेगी तो मैं उसके हिसाब से बात करूँ. दैट्स वाई लेंसिंग समझने की ज़रूरत पड़ती है, मेरा ये मानना है. और प्लस मुझे अपने हाथ पक्के करने थे, मुझे प्रैक्टिस चाहिए थी. मुझे लग रहा था कि नहीं अभी भी नहीं, नहीं अभी भी नहीं, नहीं अभी भी नहीं. सो इट्स ऑल्सो अ शो ऑफ प्लस इट्स ऑल्सो अ प्रैक्टिस, सो दैट ये लर्निंग वाला प्रोसेस तो इट्स लाइक हैंड इन ग्लव करके चलता रहेगा, एक दूसरे के पूरक है, जिंदगी भर लर्निंग चलती रहती है. बिल्कुल. सो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, कभी किसी ने ट्राई नहीं किए. जैसे एक बार मैंने एक शो किया था, हाँ जी. बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है ये. सडनली मैं सुमित संभालने का करता था, उसके बाद मैंने थोड़े से कान पकड़ लिए, अब से मैं टीवी नहीं करूँगा. अच्छा, तो ऐसा But क्यों? sir, वो इट बहुत इज आपका आइकॉनिक वेरी शो था. आइकॉनिक शो. सारी मेरे टीम उसकी fan है, दिक्कत है. सारी मेरे टीम घर fan में है. रोज सुबह देखा जाता है सर आपका शो. हाँ, बिकॉज उसमें देखो एफर्ट और मेहनत तो काफ़ी गई थी, एंड इट वाज वेल रिटन ऑल्सो. और Very well written, written. हाँ, सो वेरी वेल रिटन और अच्छी टीम थी. पर रेयरली होता है हिंदुस्तान में, बिकॉज टीवी इन इंडिया जो हिसाब किताब गणित है वो ये है, इट्स एन एवरीडे बेसिस वाला टेलीविजन. वर्ल्ड ओवर में ऐसा नहीं होता कि हर रोज आप एपिसोड्स बना के Exactly, sir. आज बना रहे हो कल प्रिंट हो रहा है, आज बना रहे हो कल प्रिंट हो रहा है. एवरीडे 18 मिनट्स ऑफ वर्किंग फुटेज कैसे करोगे? तो राइटर भी कैसे ही लिखेगा? और 400 400 500 500 हज़ार एपिसोड, तो आपको रोज़ लिखना पड़ेगा ना. और रोज़ लिखना पड़ेगा 18 मिनट का वर्किंग फुटेज. कितने दिन तक कंटिन्यूसली चर्न करोगे? इतने आइडियाज़ कहाँ से लाओगे? और जब आप लिख रहे हो, जब आप परफॉर्म कर रहे हो, आप एक्सप्लोर तो कर नहीं रहे हो. मतलब आप वही परफॉर्म कर रहे हो जो आपको दिया जा रहा है. आप लाइफ तो देख नहीं रहे हो. तो आपके स्टॉक में, आपकी चीज़ें में जो सीखने वाली चीज़ें, दोज आर नॉट हैपनिंग. you're only at the studio always. सो 11 महीने हमने रिगरस काम किया उसका. एंड जब बाद में वो प्रोसेस धीरे धीरे करके 18 मिनट्स का फुटेज एवरीडे निकालना ही है, तो ना हाँ तू डायलॉग बोल, हाँ तू डायलॉग बोल. अब आप अवेलेबल नहीं, कोई बात नहीं, सारे डायलॉग बोल दो, सारे एक्सप्रेशन दे दो, हाँ चलो हो गया. तो आपको लगे ये क्या हो रहा है? ये ऐसे शुरुआत तो नहीं हुई थी. शुरुआत में तो आप खेलते थे ना सीन, तभी उसमें मज़े आ रहे थे. पर अभी आपने एकदम से कुछ डाल दिया बीच में. भगदड़ सी मच गई. सुमित संभालने का एक लकी शो था, क्योंकि इट्स अ सिटकॉम. Yes. या इट इज. तो सिटकॉम का एक फॉर्मेट होता है जनरली, Okay. विच इज़ अ ब्लॉक फ्रेम, मतलब ब्लॉक सेट होता है. उस ब्लॉक सेट में सारे खिलाड़ी इकट्ठे खेलते हैं, और 4 कैमरा 5 कैमरा सेटअप कहते हैं उसे. 5 कैमरा सेटअप होता है जिसमें एक किसी का क्लोजअप पकड़ रहा है, एक दूसरे का क्लोजअप पकड़ रहा है, एक मिड शॉट पकड़ रहा है, और एक ट्रॉली पे मूविंग कैमरा है जो किसी भी एंगल में कभी भी कहीं पे भी जाएगा. तो आपको ट्रैक एंड ट्रॉली पे भी चलता रहता है वो. तो ऐसे 4-5 कैमरा का सेटअप लगा के एक ब्लॉक, उसके अंदर हम एक सीन पूरा परफॉर्म करते थे. अब वो जो 4-5 कैमराज हैं वो जैसे भी रिकॉर्ड करेंगे. दिस इज हाउ सिटकॉम्स हैपन. तो इट वाज वर्किंग ऑन द ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ सिटकॉम. वो सब चीज़ें ठीक थी. दैट्स व्हाई द शो वाज स्लाइटली बेटर ऑफ देन अदर. इट स्टिल हैड अ लिटिल रफ एजेस, बट उसकी क्वालिटी गिर जाती है. जैसे आप 18 मिनट्स एवरी पुश करने लगेंगे, कुछ समय तक सस्टेन करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे ना. एवरी टेलीविजन शो इज हैपनिंग दिस वे. इनिशियल फर्स्ट 10-15 एपिसोड्स आर अमेजिंग, पर उसके बाद उनका यही फैक्ट्री मोड स्टार्ट हो जाता है. क्योंकि शुरुआत में टाइम था ना आपके पास बैंक बनाने का, Right. और चैनल को भी खुश करना है, लोगों को भी खुश करना है. उसके बाद पैसा कमाओ. प्रोड्यूसर पैसा कमाना शुरू होता है तो सब में बजट कट करता हूँ, बोलता है छापो. तो ये वाली चीज़ हो जाती है. इसलिए टीवी जनरली वर्क्स विद दिस आइडिया. तो मैंने कान पकड़े हैं थोड़े भाई. बट सुमित संभाल लेगा आपको कैसे मिला? मतलब हाउ डिड यू गेट इट? Audition. ऑडिशन. सो गए, ऑडिशन दिया, आई सिलेक्शन. वॉज नॉट गोइंग फॉर द ऑडिशन. इनफैक्ट मैं थिएटर कर रहा था. किसने पुश किया? तो फोन ही आ रहे थे बार बार. अच्छा, बार-बार खुद ही फोन कर रहे थे? आपको हाँ. जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा स्टीव नाम का आदमी है, ओके. वो वेट कर रहा है. तो मुझे लगा बॉम्बे में क्रिश्चियंस बहुत हैं, हाँ. क्योंकि मलाड मुलुंड में रहने वाला हाँ, कोई हाँ. क्रिश्चियन होगा. मलाड में इनका ऑफिस है, राइट. स्टीव होगा. कोई स्टीव वेट कर रहा हूँ. वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ पर ऐसा ही एक सोफा था. प्रोडक्शन हाउस में, डीजेज इज द प्रोडक्शन हाउस. उस सोफे पे एक आदमी सो रहा है. सो रहा है और अंग्रेज है. गोरा. तो मैंने बोला हाय आई एम स्टीव. मैंने वो हाय. तो मुझे लगा यार मैंने गलत इमेजिनेशन की थी. ये तो सज्जन सा पुरुष लग रहा है और फिरंगी है, इसको तो हिंदी भी नहीं आती, ये तो अमेरिकन है ये. तो उसने बताया भी अपने बारे में. तो उसने बोला आई एम द वन, हैव यू सीन ELR? आई सेड नो. हैव यू सीन फ्रेंड्स?
तो मैंने सर 3 एपिसोड्स आई हैवंट सीन एनीथिंग। Oh, you did not see Friends उस till समय then? नहीं, उस समय नहीं देखा था। तो अब मैंने तो बोला, देख लिया होगा पूरा। मैंने नहीं देखा था फ्रेंड्स। मैंने बोला मैं नहीं देखता सिटकॉम से, एंड मैं 3 एपिसोड्स देखे, वो भी ऐसी, मुझे पता है फ्रेंड्स क्या है। तो उसने बोला ओह अच्छा अच्छा। सो बताइए ELR है एक, ये भी था एवरीबडी लव्स रेमंड करके एक है। Yeah. मैंने बोला अच्छा ठीक है। सो बताया सो वी आर मेकिंग अ रीमेक ऑफ द सेम। सो आई वाज लाइक ठीक है बताइए क्या करना है। सो ही टोल्ड मी, ही गेव मी अ स्क्रिप्ट एंड ही सेड वी विल इम्प्रोवाइज। तो उसने बुलाया, उसने बोला इस सीन में ऐसा कर दो, हमने कर दिया। करके वापस आए तो उसने बोला अच्छा व्हाट इफ ये कैरेक्टर इसका थोड़ा गुस्से वाला है, बट ही इज़ अ बिट जेलस, पर वो जेलसी दिखाता नहीं है इमीडिएटली। हाँ ठीक है, आए कर दिया। बोलता अच्छा ठीक है, अब दूसरा तीसरा वेरिएशन, फिर चौथा वेरिएशन, फिर पांचवा वेरिएशन। उसको लगा ये तो कर ही जा रहा है, जितने वेरिएशन करा लो। तो बोलता है आई फाइंड यू एज अ फाइन एक्टर। मैंने बोला बट दैट इज व्हाट आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर ना सिंस सो मेनी इयर्स। So if you find me as a fine actor, I was like thank you, but I will not say that I'm obliged about it. But मैंने बोला पिछले 15-20 मतलब 10-15 सालों से तो मैं यही कर रहा हूँ ना, तो मुझे ये काम तो आता होगा ना, मेरा काम तो मुझे समझ में आता होगा ना। दे जनरली एकदम से खट करके उसने पिक कर दिया। चैनल एंड अदर पीपल हैड अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम कि XYZ कौन आदमी जिसे उठा के एकदम से इन्होंने डाल दिया, एंड ही इज प्लेइंग वन ऑफ द लीड्स इन द शो। सडनली लीड मिल गया किसी को, मैं भी हैरान था कि मुझे लीड मिल गया। उधर भी पैसे में मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी। उन्होंने मुझसे बोला था कितने पैसे, तो मैंने मुंह फाड़ा, मैं बहुत मांगता हूँ, मैंने 20,000 रुपये पर डे लूँगा। बाद में पता लगा यार मेरे ही साथ के जो को एक्टर्स हैं, चीज़ें हैं, उनको 45,000 रुपये, 40,000 रुपये ऐसा मिल रहा है। और जो मेरे साथ लड़की आई थी शो में, वो ले रही थी 35,000 रुपये पर डे। तो और मैंने इस पर भी नेगोशिएट किया था, तो मैंने उसमें बोला ठीक है 18,000 से एक पैसा कम नहीं, लेना तो लो, मैंने नहीं आ रहा है। एंड दे वर लाइक कि हमें तोड़ना था, हमने इसे तोड़ दिया। दिमाग में मेरे ये था कि पता नहीं मैंने क्या ही मांग लिया कितनी पैसा। सही और negotiation मैंने की। अपने सीनियर्स से पूछा था कि कितने मिलने चाहिए, तो मैंने देखा 12-15 के आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छा। बहुत है। मैंने बोला अच्छा मैं 20 लूंगा। यहाँ हम अपनी गलत फहमियों में ये जी आप रहे हैं। थिएटर मॉडेस्टी में, जो आपकी थिएटर मॉडेस्टी थी ना, उसने फाइनेंसेस में बहुत कमर तोड़ी। अब तक तो हो गया होगा एक्सपीरियंस। हाँ तो समझ बट में अब तो रिकवर कर लिया होगा उस हाँ अब समझ में आ गया। आ गया रिकवर तो क्या ही कहेंगे यार। मतलब वो रिकवरी तो खैर क्या ही होगी। वो तो अर्ली पर मिस्टेक्स थी। ये जैसे अभी आपके इंटरव्यू पे मैंने बात बोली, राइट। आप कल को वो भी सुनेंगे, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि भाई किसी का बेवकूफ मत बनाओ, बाद में गलती से आदमी को कुछ मौका मिल गया तो बहुत बेइज्जती करेगा। तो बाद में एनर्जी नहीं लो होती किससे? जब पता चलता है कि यार कम पैसे मिल रहे, पूरे पैसे मिल नहीं नहीं, रहे। आप देखो क्या है, एक बार डील हो गई, कमिटमेंट। कमिटमेंट। राइट। सो बॉम्बे इज़ अ वेरी प्रोफेशनल लाइन, प्रोफेशनल प्लेस है। सो वहाँ पर आपको अगर ब्रांड बनना है तो आपको अपनी ज़बान की कीमत तो रखनी पड़ेगी भाई। छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई नहीं करते। लुक एट अ बिगर थिंग, इट्स ओके। ठीक है ना, कितना खाएगा मेरा मान ले मुझे आपको देना था, आपको मुझे देना था मान लो 40 देना था, आपने आधा दिया ना, कुछ नहीं दिया ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, सही बात है। तो आप मुझे लगेगा कि आपने मेरा इस्तेमाल कर लिया। भाई कल को मैं इस्तेमाल करने लायक चीज़ था तो आप मेरा इस्तेमाल कर पाए। मैं इस्तेमाल करने लायक ही नहीं होगा तो क्या इस्तेमाल करोगे मेरा। एग्जैक्टली। सो मुझे कम से कम आपने ये बता दिया दैट आई एम यूजफुल। दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ बूस्ट अप। सर एक क्वेश्चन वही वाला, मैं से तो ये आपसे पता नहीं कितने लोग पूछ चुके होंगे, बट हाउ हार्ड इट इज फॉर एन आउटसाइडर टू गेट अ बिग ब्रेक इन मेन स्ट्रीम सिनेमा? काफ़ी मुश्किल है। काफी मुश्किल है बिना गॉडफादर के। हाँ बिना गॉडफादर के भी मुश्किल तो है। सो इफ़ समबडी हु इज़ अ लिटिल इंट्रोवर्ट, वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इट्स ऑल अबाउट image building, it's all about my image in your head, what you think about me. So if you think of me as a hero, you will only cast me like a hero. If you think of me as a villain, you will only cast me like a villain. वो perception. If you think of me as a side actor, you will always keep me as a side actor. Whereas my capabilities won't be, आप तक मेरी capabilities कभी ढंग से पहुंचेंगी नहीं, क्योंकि आपने तो अपने दिमाग में खांचे में मेरे को फट से डाल दिया। एंड ह्यूमंस डू दैट।
हम किसी से भी, हम घर में भी बोलते हैं, अरे फूफा जी आ गए, अरे यार ये फिर नाक सड़ाएंगे। भले ही फूफा जी बहुत स्वीट हो, पर फूफा मतलब इस कोनोटेशन है दिमाग कि में हमसे किसी ने पूछा नहीं, हम नहीं आएंगे, एग्जैक्टली है, हम तो घर नहीं जा रहे, ये फूफा है। सेम होता है तो हमने- सबके यहाँ। मतलब आ गए शादी में, घर में बाहर खड़े हैं आंगन में, तो बोला अंदर फूफा भी जी नमस्ते, चाय लेंगे, और कह के कोई आदमी चला गया। फिर थोड़ी देर बाद आए, फूफा जी वहीं खड़े हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, अरे फूफा जी क्या हो गया, बोले क्या होटल जा रहे हो आप, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो यहाँ क्यों खड़े हो, बोला हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, बोले क्या नहीं पूछा आपसे, बोला चाय पूछी, वो चाय बोल दी हमने, चाय आके देखी वो लोग, फिर मतलब अंदर आने के लिए नहीं बोला, बोला अरे यार आना अंदर। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये एक फूफा की जैसे एक इमेज क्रिएट करके, ऐसे ही बहुत सारी इमेजेस क्रिएट होती रहती हैं, लोग परसेप्शन के हिसाब से जीवन में चलते हैं। पर सवाल क्या था, सवाल भूल गया मैं। कि वो आउटसाइडर वाली, हाँ, तो आउटसाइडर के लिए ना ये, बिकॉज एक तो तुम नए आदमी हो, तो सब आंखें तुम पे टिकी हैं। अब वो आउटसाइडर उस समय जब इतनी सारी उंगलियां और आंखें आप पे टिकी हैं, वो अपनी इमेज क्या बनाता है, वो बड़ा मुश्किल है। और एक बार जो इमेज बन गई, फिर उसको वो कैसे चैलेंज करता है, और वो चैलेंज करके कैसे ऊपर जाता है, टाइपकास्ट वो- हो जाते हैं। वो उसमें हमको सफल लोग तो पता है, जो विफल हुए हैं उनके बारे में हम नहीं जानते। एवरीबॉडी नोज सक्सेसफुल, Exactly. सक्सेस स्टोरी सबको पता होती है, failure Exactly. नहीं होता। तो पर बहुत ऐसे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं जो शायद सक्सेसफुल हुए, उनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग होंगे जो नहीं हुए, जो वही। नहीं कर पाए। इसी से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज पूछनी है कि जब आपको डंकी के लिए कॉल आया, मतलब कॉल आया होगा कि आपका सिलेक्ट, जो भी जैसे भी जो भी प्रोसेस होता है कि सिलेक्शन हो गया, व्हाट वाज दैट फीलिंग, वो दैट मोमेंट? Yeah, it was great. मतलब I felt really happy. I wanted to shout it out to the world कि भाई फाइनली कुछ किया है, अपने बलबूते पे किया है। एंड इसमें मतलब of course the casting directors have been there. Mukesh Habra ji has been there. He has really pushed me. I will always be thankful to him कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म तो दिया जहाँ मैं अपना काम दिखा पाऊँ। And though I know that that is his job, but thankful in the sense that he always kept patting me from behind कि जो कर रहा है सही कर रहा है, चिंता मत कर, कॉन्फिडेंस से कर। सो वो एक कास्टिंग, अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर का काम होता है, एंड ही वेरी वेल डिड दैट। पर हाँ, जो मिला तो मुझे लगा कि मुझे मेरे बेसिस पे मिला है, एंड मुझे आई वांटेड टू शाउट इट आउट टू द वर्ल्ड, लेकिन मुझे लगा कि रुको, थोड़ा कंटेन करके रखो, थोड़ा बचा के रखो, जब समय आएगा तो अपने आप ये खुद ही चिल्ला के बता देंगे। वही हुआ बाद में। Will it be right to say that comedy is your forte? नो, इट्स नॉट। नहीं, यू हैव डन मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स, यस, बहुत अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स आपने प्ले करे हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में आर्टिस्ट किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए टाइपकास्ट हो जाते हैं कि यार यही तरीके का काम कराना है इससे, राइट? बट Right. आपके कैरेक्टर्स जो आपने प्ले करे हैं, हर मूवी में, सीरीज में, सब डिफरेंट है। तो आई हैव ट्राइड टू, थोड़े बहुत सिमिलर भी होंगे। जैसे मुझे एक लगता है कॉमन चीज़ है विच आई वुड चेंज सून, मेरा हर कैरेक्टर थोड़ा सा विटी होता है। वो सीरियस भी होगा ना, वो भी थोड़ा सा कहीं विटी होता है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि कॉमेडी का आपका फोटे है, नहीं यार, वो पंजाबी है। खून में पंजाबी है, तो वो फोटे कह लो, फोटे तो नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मेरा फोटे विलन है, नेगेटिव कैरेक्टर्स है, ग्रे शेड कैरेक्टर्स है, बिकॉज आई लव प्लेइंग लेयर्स, आई लव प्लेइंग लेयर्स। इनफैक्ट जो शो करने के लिए मैं आया हूँ तो बिल्कुल कॉमेडी नहीं है, इट्स डेड सीरियस, oh wow, it's a very dead serious kind of a thing, but comedy is something which I understand, that's why I'm able to churn it out. Timing is something which I understand, but timing पे कोई भी की हुई बात आपको मजेदार लगेगी। yes, your Right. screen presence is like that, you know, डंकी में भी बहुत कुछ सीरियस सीन हो रहा है, बट वो कुछ-कुछ चल रहा है। somehow, बट वो एक आ जाता है कि you see you and there's this light, this thing कि हाँ ठीक है, इसमें कुछ फनी होगा कहीं ना कहीं, पता नहीं बैक ऑफ द हेड होता है, वो तो खैर मतलब वो तो कैरेक्टर भी काफी फनी था, that, yeah. सो उसको कुछ ना कुछ करना ही है, हमेशा से दिमाग में कुछ है। नाम भी तो Sir, बट हाँ वही है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो पकड़ने पड़ते हैं यार। बोलिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट? अभी फिलहाल एक फिल्म आएगी लक्ष्मण उपतेकर प्रोडक्शंस की,
उसका नाम अभी ये लोग बना रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग है वो थोड़ा वो भी नेगेटिव शेड में है लेकिन कॉमेडी है, कॉमेडी कॉमेडी ही है वो। फिर है एक फिल्म और की है, एक इंडी फिल्म है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसमें आई हैव एक्टेड एज अ लीड Wow. एंड वो फिल्म भी अभी कंप्लीट होगी, वो आएगी। फिर अभी एक फिल्म करने जा रहा हूँ के सैरा सैरा प्रोडक्शंस के साथ, सो अनदर वन ऑफ दोस कॉमेडी कैरेक्टर्स, whole थोड़ा cat- टाइप कास्टेड वाले मामले। टाइप कास्टेड वाले मामले। पूरा कैलेंडर पैक्ड है अब आपका। कैलेंडर पैक्ड तो नहीं कहूँगा, पैक्ड नहीं है, पर हाँ, बट देर इज़ वर्क विच इज़ कमिंग ऑन द रेगुलर बेसिस विच इज़ देयर, डेट्स हैं, चीज़ें हैं। जैसे अगला एक महीना है, मुझे मालूम मुझे क्या करना है, उसके बाद अभी ढूंढना है। पर हाँ, ऑफर्स हैं, चीज़ें हैं, पर ये उन पे भी डिपेंड करता है कि वो लोग कब जाते हैं फ्लोर पे। बातचीत तो चलती रहती है, हों भी तो। After Dunky, I'm sure you would be flooded with offers. No, I won't say that has happened majorly. Definitely there is a difference. I'm being offered better roles, but not flooded with offers, and not the kind of offers, totally not the kind of offers which I'm also looking forward to. कि भाई हर इंसान को ग्रोथ चाहिए ना अपनी लाइफ में, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म, बेटर रोल्स, तो वही है। कभी कभार लोगों को लगता, मैंने बोला यार तो यहाँ कॉमेडी करा लिया आपने, मैंने ये राजकुमार हिरानी की फिल्म थी, साथ में शाहरुख खान थे, अब मुझसे हर फिल्म में आप ये करवाते रहोगे, तो मैंने बोला ये स्पेशल था भाई, ये स्पेशल था बिकॉज देयर आर टू बिगेस्ट फोर्सेस ऑफ Industry. बॉलीवुड विच आर कमिंग टुगेदर। Exactly. यू कैन नॉट पुट मी ऑन अ लोअर पोजीशन नाउ। आप मुझे उठा के बोलो अरे यार ये दूसरी फिल्म भी है, इसमें कोई और है, ऐसे वैसे हैं, इसमें भी आप कॉमेडी कर लो, तो प्रोफाइलिंग हो गई। हाँ, तो आपको लगता है एक मिनट यार, यहाँ से उठा के तुझे मुझे छोटे बजट की फिल्म में थोड़ा बेटर रोल देना चाहिए, तो तू और कम लेके जा रहा है। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। आपने शाहरुख खान के साथ काम किया, सुना है उनकी एनर्जी जो है ना अलग लेवल पे है, मतलब मैच हो जाती है। हो जाती है। देखो हम एक्टर्स हैं, एक्टर्स का तो काम ही यही है ना, कि वो जिस एनर्जी से देंगे, अगर हम वो एनर्जी वापस ना दे पाए तो वो फिल्म के लिए अच्छा नहीं है, इट्स अ Right. मिसमैच। देन फिल्म आपको लगेगी एक आदमी की फिल्म है, सो वो सारी एनर्जीज का मैच होना बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर आपको समझना चाहिए आपका प्रोजेक्ट का क्या एनर्जी, वो समझना चाहिए। तो आपको हर जगह पे हमेशा मौजूद होना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उस माहौल, उस पीस को क्राफ्ट कर रहे हैं ना आप, नकाश रहे हैं ना, तराश रहे हैं ना। तो जब तक एज ए टीम नहीं तराशोगे, अच्छा नहीं तराशा जाएगा। और जनरली फिल्म्स अच्छी और बुरी उसी बेसिस पे होती है। जब हम एनर्जीज की बात करते हैं तो हम हेल्थ की भी बात करते हैं, राइट? हाउ फिट डू यू थिंक द फिल्म इंडस्ट्री इज? हाउ हेल्दी इज द फिल्म इंडस्ट्री? हम देख रहे हैं कुछ टाइम से बहुत सारे एक्टर्स, म्यूजिशियंस, स्टेज पे भी काफ़ी सारे लोग क्रैश कर गए, और काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो हेल्थ कंडीशंस के होते हुए दे पास्ड अवे, बहुत यंग एज में दे पास्ड अवे। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ फिट इज द फिल्म इंडस्ट्री, हाउ हेल्दी दे आर? ये बहुत इश्यूज तो हैं, पर हाँ, दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर हेल्थ, दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू। हाउ हेल्दी दे आर, इसका मापदंड मैं आपको कैसे दूंगा, एक सर्वे करवाना पड़ेगा। बट हाउ हेल्दी आर यू? आई एम कॉन्शियस ऑफ माई हेल्थ एंड आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ एज हेल्दी एज आई कैन। You follow proper diet? हाँ, आई ट्राई टू डू दैट। घर पे भी अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो ज्वार बाजरे की रोटी टाइप्स, दैट्स गुड। बिना ज़्यादा घी तेल के होल खाना ग्रेन्स बनता ही वगैरह नहीं। और I hardly go outside to eat food because my mother is a very good cook, my wife is a brilliant cook, and मैं भी थोड़ा बहुत खाना पका लेता हूँ, तो and plus my maid is also a brilliant cook. So coming to this, how much time do you get to spend with your wife, with your family? Because इतना My wife is a cinematographer, yeah. Yeah, So so ये how question did this उनसे happen? पूछना। नहीं ये How much time does she give it to me? so अच्छा उल्टा है यहाँ पे। उल्टा, क्योंकि यार हम लोग एक्टर्स के साथ तो ये है कि हम किसी प्रोजेक्ट में घुसे, 25-30 दिन का, मतलब 45 डेज का प्रोजेक्ट है, तो हमको होना होगा 20 दिन, 30 दिन, राइट? 45 दिन पूरे नहीं होंगे,
सिनेमाटोग्राफर तो गया वो प्रोजेक्ट के 10 दिन पहले तक, और सुबह जाएगा, सबसे आखिरी इंसान है जो वहां से निकलेगा। वो वाली बात है कि वो रेलगाड़ी का वो डब्बा है जो सबसे आखिरी में निकलता है, Yes, सबसे पहले जुड़ता है। सबसे पहले जुड़ता है। वेरी हार्ड तो इंजन के पीछे वाला डब्बा हो गया वो। तो हाँ वही है आपकी कि लव मैरिज थी सर? लव मैरिज थी। एंड हाउ डिड दिस हैपन? लव हुआ हुआ वो तो ऑब्वियस है, और मैरिज हुई। और मैरिज हो गई। मतलब इंडस्ट्री में आप लोग साथ काम हम कर लोग रहे एक थे, फिल्म कर रहे एक फिल्म कर रहे थे थे। इकट्ठे, तो वहाँ दोस्त बने। दोस्त बनने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि यार क्या कहते हैं वो, कि हमारी तो वाइब्स और वाइब काफ़ी मैच होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग में मैच होती है। दो वी आर वेरी डिफरेंट पीपल, ये लेकिन होता है हमारी, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। हाँ ये भी है, बट वी आर वेरी डिफरेंट पीपल इन द सेंस एनर्जी वाइज, अप्रोचेस वाइज वी आर वेरी डिफरेंट पीपल। तो हमने वो दायरे भी तय किए कि भाई फिर ऐसे ऐसे दायरों में नहीं घुसेंगे। लेकिन हाँ तालमेल बैठा, वही ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, कि ड्रम के साथ एक छिक की आवाज़ भी जाएगी तो अच्छा रहेगा, तो डिक छिक डिक छिक ऐसा बजेगा। चलो सर, लाइफ इज लाइक अ बीट बॉक्स। हाँ लाइक अ बीट बॉक्स। अब दिल्ली का खाना हो जाए, जरूर चले। चले चले। बटर चिकन। इट वाज रियली अ नाइस, थैंक यू सर, थैंक उसमें यू। बटर निकाल दो। हेल्दी 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 हेल्दी। आज चलेगा, आज चीट करेंगे, आज चीट करेंगे। शम्मी कबाब इंतजार कर रहे थैंक हैं। यू सो हाँ, वो मच खा सर, लेंगे, थैंक वो यू खा सो मच लेंगे। फॉर कमिंग। Thank you so थैंक यू, थैंक आई यू, होप थैंक यू यू हैड अ फॉर गुड टाइम, वी हैड अ हाँ। ग्रेट टाइम। सेम हियर यार। खाना थैंक यू, खाने थैंक यू चले। फॉर कॉलिंग मी।